छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव में थे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वावलंबन बनाने से लेकर सशक्त और संगठित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास और समग्र ग्राम विकास मंत्रालय ने 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अधिकारियों ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए। राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी भी शामिल हुई। दिया है ताकि डिस्कॉम्स अपना देख सकें कि उनके एक जेई के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि ये काम तो हम अपने यहाँ आजीविका सृजित करने के लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन उनको विद्युत विभाग के कर्मचारी के रूप में फिर जाना है तो जब वो बिल कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो और अगला जो हम वो अपना प्रोडक्ट भी बेच रही है और जो अगर चीजें खराब सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक बड़ा कदम है। और गांव का विकास, महिलाओं का विकास, मैंने कहा परिवार का विकास होता है, गांव का विकास होता है, ब्लॉक क्षेत्र का विकास होता है, जिले का विकास होता है, प्रदेश का विकास। इस विकास की धुरी मतलब देश और गांव के बीच में से कोई अंतर न रह जाए, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो MOU पर साइन किया है। दरअसल ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासतौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में, उसके लिए जो है क्रांतिकारी परिवर्तन का दावा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनसे MOU साइन किया गया। डॉक्टर अर्नब घोष हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के CEO हैं। डॉक्टर अर्नब, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये MOU है और किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें परिवर्तन करेगा? जी, ये आज हमने 2 MOU साइन किए हैं राज्य सरकार के, जो ग्रामीण इलाकों का जीविका का जो मिशन है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनके साथ। एक है कि ग्रामीण इलाकों में अक्षय ऊर्जा के द्वारा जो जीविका के अप्लायंसेस, नए अप्लायंसेस, उनका बेचा जाए, उनका मेंटेनेंस किया जाए, उनका लोकल रोजगार हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। हर एक ब्लॉक में एक वैसा एक प्रेरणा ओजस, जो उनका ग्रामीण ये मिशन का जो एक अपना कंपनी है, उनके साथ हम जुड़ जाएंगे, उनको टेक्निकल सपोर्ट देंगे। हर एक ब्लॉक में जो एक दुकान खोला जाएगा वो महिलाएं चलाएंगी, वहीं के महिलाएं चलाएंगी, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो वहाँ के अप्लायंसेस बेचे जाएंगे जो अक्षय ऊर्जा से चलते हैं, उनका फिर जो मेंटेनेंस होगा उसका भी एक रोजगार का एक साधन बन जाता है। तो ये हमारा अनुमान है कि एटलीस्ट 25 लाख लोगों पर ये असर पड़ सकता है कि उनका रोजगार बढ़ा, उनके घर गृहस्थी में आमदनी बढ़ी। तो ये एक प्रोग्राम हुआ। दूसरा जो आप दूसरा MOU की जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या खास है और क्या उसमें भी कुछ इसी तरह के कार्यक्रम? बिल्कुल। दूसरा जो हमने MOU साइन किया है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, मौर्य जी के प्रस्तुति में, वो है कि ये विद्युत सखी का जो प्रोग्राम है, राज्य सरकार ने 2020 में आरंभ किया था, कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जो पावर के, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के जो बिल्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए, तो उनमें उनका भी एक लोकल एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बन जाता है। हमने देखा है कि कुछ 15,000 विद्युत सखी अभी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके भी कोई परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। हर समय उनके शायद बैंक के अकाउंट्स नहीं काम करते, ये वो। तो फिर से CW जो सपोर्ट करेगा वो है कि इनका ट्रेनिंग, इनके साथ परामर्श करना, इनके क्या चैलेंजेस हैं ऑन द ग्राउंड, कैसे उनको सॉल्व किया जाए, उनका मॉनिटरिंग करना, उनका फैसिलिटेशन करना कि दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसमें फिर से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का साधन बनता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी के कंपनीज हैं,
उनका भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाता है। हमारा ये अनुमान है कुछ 5,500 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन बन सकता है राज्य सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्नब। तो डॉक्टर अर्नब का मानना है कि इस एमयू से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, बल्कि एक नया जो है सिस्टम, इन्वेस्टमेंट सिस्टम डेवलप होगा। जो अब तक ग्रामीण क्षेत्र जो है इस इन्वेस्टमेंट से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कैमरामैन रश्मि राय के साथ अशफाक अहमद, अनादि टीवी।